हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं शेरशाह के काल में झारखंड। ठीक है, शेरशाह के काल में झारखंड कैसा था देखते हैं। शेरशाह या शेर खां, शेरशाह का ही नाम पहले शेर खां रहता है लेकिन बाद में शेरशाह हो जाता है कि शासन काल में झारखंड। ठीक है, शेरशाह और शेर खां एक ही इंसान का नाम है, इसका शेरशाह सूरी भी नाम है। ठीक है, शेरशाह सूरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम परिचय पहले देख लेते हैं। परिचय हमारा क्या हो जाएगा कि मुगलों की दिल्ली में स्थापना के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगानी लोगों का विद्रोह शुरू हो जाता है बाबर के खिलाफ, क्योंकि इब्राहिम लोदी, देखो क्या है ना कि मुगलों की दिल्ली में स्थापना के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगानी लोगों का विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक, बाबर के खिलाफ। क्यों, किसके खिलाफ शुरू होता है? बाबर के खिलाफ। क्योंकि जो इब्राहिम लोदी रहता है वो, उसके वंशज जो रहते हैं वो अफ़गानी रहते हैं, इसीलिए ना बाबर के खिलाफ ना जो अफ़गानी लोग रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं मुग़ल सत्ता के खिलाफ। ठीक, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अफ़गानी लोग रह रहे थे वह चाहते थे कि एक नया राजा बने जो मुग़लों के खिलाफ लड़ सके। ठीक, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अफ़गानी रह रहे थे ना, वो चाहते थे ना कि एक नया राजा आए हम लोगों के सामने जो ना मुग़लों के खिलाफ लड़ाई कर सके। ठीक, बिहार और उत्तर प्रदेश में रह रहे अफ़गान लोग अपने नए राजा के रूप में शेर खां, जिसका नाम बचपन का फरीद खां रहता है, उसको चुनते। ठीक है, ये शेर खां, इसका मतलब बचपन का नाम फरीद खां रहता है, इसे शेर खां, फिर इसका शेर खां नाम होता है, लेकिन फिर जब ये एक शेर को मारता है तो इसका नाम शेरशाह हो जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद इसको शेरशाह की उपाधि मिल जाती है। ठीक, इस समय दिल्ली का शासक हुमायूं था। ठीक, जब शेरशाह सूरी का आगमन हो रहा था ना, जब शेरशाह सूरी का उत्पन्न हो रहा था या शेरशाह सूरी जब मुग़ल सत्ता में घुसने वाले थे, उस वक्त वहाँ के शासक कौन था? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के तत्कालीन ही शेरशाह सूरी थे। हुमायूं को ही मार के या भगा के शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अपनी स्थापना अपनी सत्ता स्थापित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में होता है। ठीक है, मतलब शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां की जीत होती है, जिसमें शेर खां जीत जाता है। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेर खां जीत जाता है। इसके बाद हुमायूं वापस आगरा चला जाता है। ठीक, इसके बाद ना हुमायूं वापस आगरा चला जाता है, अपनी सेना को इकट्ठा करके शेर खां के विरुद्ध बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ता है। ये बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ रहता है? 17 मई 1540 ईस्वी में। ठीक, मतलब शेर खां क्या करता है, मतलब शेर खां और हुमायूं के बीच सबसे पहले चौसा का युद्ध होता है 1539 में। उसके बाद क्या होता है कि उसमें ना शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। ठीक, फिर हुमायूं जो रहता है वो वापस आगरा जाता है, अपनी सेना इकट्ठा करता है, खुद को मजबूत करके फिर से शेर खां पे आक्रमण करता है। उस युद्ध का नाम बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध है। ठीक, ये कब हुआ है? 17 मई 1540 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है, लेकिन फिर से ना हुमायूं हार जाता है। ठीक है, शेर खां आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है शेर खां ना कि शेर खां आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। ठीक, इसके बाद हुमायूं गद्दी छोड़कर 15 सालों के लिए सिंध चला जाता है। ठीक, इसके बाद हुमायूं जो रहता है, मतलब हुमायूं को ना शेर खां मतलब भगा देता है या अपने भागते हुए वो सिंध चला जाता है, जहां उसका पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अमरकोट में। ठीक है, 15 सालों तक फिर क्या होता है कि दिल्ली पर शेरशाह सूरी शासन करता है। मुग़ल सत्ता जो रहती है वो ठंडी पड़ जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। हुमायूं फिर से आता है, तब मुग़ल सत्ता स्थापित होती है। अगर हुमायूं फिर से नहीं आया रहता तो मुग़ल सत्ता मतलब इतिहास की जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें कुछ और ही रहता है। ठीक है, बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुग़लों के प्रभाव से वंचित रहा, इसलिए झारखंड के जो क्षेत्रीय राजा थे आराम से शासन कर रहे थे। ठीक, लेकिन बाबर और हुमायूं का जब शासनकाल चल रहा था तो झारखंड जो था वो मुग़लों की शक्ति से ना वंचित रहा था, इसीलिए जो यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश थे वो आराम से अपना शासन चला रहे थे। ठीक,
उसके बाद क्या है कि शेर खां चाहता था कि मुगलों को हराकर राज्य हथिया ले, लेकिन उसके पास पैसा और सैनिक टुकड़ी नहीं थी। ठीक है। और शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और वह मुगलों से बचने के लिए झारखंड से होते हुए बंगाल गया था। ठीक, शेर खां बंगाल पर आक्रमण करता है सबसे पहले, और वह वहाँ मतलब मुगलों से बचने के लिए वो झारखंड का उपयोग करता है, झारखंड से होके आता है। ठीक है। शेर खां ने बंगाल से लूटा हुआ माल राजमहल के पास गंगा नदी के पार और वह मुगलों को चकमा देकर रोहतासगढ़ पहुंच गया। रोहतासगढ़ में ही उन लोगों का किला था, शेरशाह रोहतासगढ़ में ही रह रहा था। ठीक है। जब शेर खां हुमायूं की गद्दी प्राप्त करने की मौके की तलाश में था, इसी बीच महारथ चेरों ने आक्रमण का सामना शेर खां को करना पड़ा। उसी वक्त जब शेर खां ना हुमायूं की गद्दी को प्राप्त करने की मौके की तलाश में था ना, उसी वक्त जो महारथ रहता है, महारथ चेरो, वो ना आक्रमण कर देता है शेर खां पर। ठीक है। महारथ चेरो अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट किया करता था, इस कारण यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल था। ठीक, जो महारथ चेरो था ये लुटेरा था। ठीक है। ये मतलब चोरी डकैती किया करता था। ठीक, कई बार महारथ चेरो झारखंड के जंगलों से निकलकर शेर खां के शिविर से घोड़ा, ऊंट, हाथी, बैल आदि लूट लिया करता था और वहाँ के किसानों से भी लूटपाट किया करता था। ठीक, ये जो महारथ चेरो था ना, वो बहुत बार मतलब शेर खां के शिविर से ना घोड़ा, हाथी, बैल सब कुछ लूट लिया करता था और वहाँ के जो किसान रहते थे उससे भी लूटपाट किया करता था, उसे भी परेशान किया करता था। ठीक है। 1538 ईस्वी में शेर खां ने अपने सेनापति ख्वास खां झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरों पर आक्रमण कर उसे दमन करने के लिए भेजा। ठीक है। जो शेर खां रहता है वो अपना सेनापति ख्वास खां को पलामू क्षेत्र भेजता है, वहाँ पे चेरों पर आक्रमण करके उसका दमन करने के लिए। ठीक, शेर खां का सेनापति ख्वास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतास से रवाना हुआ। अंततः ख्वास खां और दरिया खां महाराज चेरों को घेर लिया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जो महाराज चेरो रहता है वो आत्मसमर्पण कर देता है शेर खां के सामने। ठीक है। ख्वास खां और दरिया जो रहते हैं उनके सेनापति, उन लोगों के सामने, और वो आत्मसमर्पण करता है। ख्वास खां ने लूटे गए सामानों के साथ एक सफ़ेद हाथी जिसका नाम श्याम सुंदर था उसे भी ले लिया। श्याम सुंदर हाथी की कुछ विशेषताएं थी कि वह कभी भी अपने सिर पर धूल नहीं डालता था, और भी कई विशेषताएं थी उसकी। ठीक, श्याम सुंदर शेरशाह 15 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद हुमायूं वापस आता है और सत्ता हासिल कर लेता है। ठीक, उसकी झारखंड में इतनी ही भूमिका रही है। थैंक यू।